आदिवासी दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं है। ये बयान है स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का। दरअसल हर साल 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे लेकर सरकार की ओर से भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन आज आदिवासी दिवस के मौके पर एमपी के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का अनूठा ज्ञान सामने आया है। कांग्रेस के आदिवासी दिवस मनाने पर स्कूली शिक्षा मंत्री ने जमकर हमला बोला है। ये जो आज का दिन है, भारत की आज़ादी के आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। और इसलिए मैं तो इस दिन को अपने देश की स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखता हूं, जिस दिन सीधा सीधा आह्वान देश की जनता के साथ में महात्मा गांधी ने किया था और देश की जनता महात्मा गांधी के साथ जुड़ करके हम जब स्वतंत्र हुए थे, तो आज के दिन का विशेष महत्व है। दूसरा रहा बात कि जिस देश ने मूल निवासी दिवस मनाने का प्रयोग प्रारंभ किया है, मैं उस देश के इतिहास के बारे में जरा बता देना चाहता हूं। 1492 में इटली से चल करके कोलंबस जो भारत में आना चाहता था, वो अमेरिका में चला गया। वो अमेरिका में जब गया तो वहाँ के समाज का रहन सहन, खान पीन, भारत का जो समाज है, प्रकृति पूजक समाज है, सूर्य के उपासक समाज है, उसको जैसा पाया और इसलिए उसने रेड इंडियंस कहा। लेकिन उन्होंने 1492 के 100 साल के बाद बीच में जो वहाँ के मूल समाज के साथ अत्याचार किया, वहाँ के लोगों को, उस समय 9 करोड़ आबादी थी, 100 साल में जनसंख्या बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ की 9 करोड़ से 100 साल के बीच में 3.25 करोड़ आबादी हो गई, यानी 5.25 करोड़ लोगों की जिन्होंने हत्या की, अपना उपनिवेशवाद वहाँ स्थापित किया। और इसलिए उन्होंने, इंग्लैंड के लोगों ने, इटली के लोगों ने अमेरिका के मूल समाज को नष्ट कर दिया, समूल नष्ट किया। इसलिए उन्होंने उसका प्रायश्चित करने के लिए मूल निवासी दिवस अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से दुनिया पर थोपा है। भारत की परंपरा में, क्योंकि सदियों से दुनिया के जितने देशों का इतिहास है, उन सब देशों से पहले से भारत में जनजाति समाज है, आदिवासी समाज है, अन्य सारे समाज है। और दुनिया के इतिहासकारों ने जिस प्रकार से भारत की परंपरा को आर्य और अनार्य के रूप में एक भेद पैदा करने की कोशिश की, अब दुनिया के इतिहासकार ये सिद्ध कर चुके हैं कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति हजारों नहीं लाखों साल से उनके पूर्वज, उनके पुरखे भारत के निवासी है और इसलिए सभी भारतीय मूल के हैं। इसलिए मूल निवासी दिवस मनाना भारत के लिए कोई उचित नहीं है। आदिवासी समाज हमारे लिए गर्व का विषय है और जिस समाज की स्वतंत्रता के आंदोलन में योगदान रहा होगा, जिस समाज के महापुरुषों का आज़ादी की लड़ाई के लिए जितना बलिदान है, उतना किसी समाज से कम नहीं है। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद आज तक उन्होंने बिरसा मुंडा को इतिहास के पन्नों में जगह क्यों नहीं दी, टांट्या मामा को जगह क्यों नहीं दी, रघुनाथ शाह शंकर शाह को जगह क्यों नहीं दी, रानी कमलापति को जगह क्यों नहीं दी। ये कांग्रेस के लोगों को विचार करना होगा कि उन्होंने एक तरफ आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों को भी स्थान नहीं दिया, तो दूसरी तरफ उन ट्राइबल समाज के भी महापुरुषों को सम्मान नहीं दिया, एससी के महापुरुषों को सम्मान नहीं दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो 5 स्थान है जिनको मोदी सरकार ने तीर्थ के रूप में विकसित किया है, उनको भी विकसित करने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। इसलिए कांग्रेस ने तो एससी और एसटी समाज के साथ छलावा किया है। अब तो कांग्रेस फिर से धोखा देने की कोशिश कर रही है और इसलिए कमलनाथ जी बार बार ऐसा बोल रहे हैं। उनकी सरकारों में जितना अत्याचार आदिवासियों पर, जितना अत्याचार जनजाति समाज पर हुआ है और अनुसूचित जाति समाज पर भी हुआ, उतना अत्याचार किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। इसलिए कांग्रेस के लोग तो केवल
दुनिया के किसी देश ने प्रयोग किया है उसका अनुसरण करने जा रहे हैं। भारत के लोगों का अपना इतिहास, गौरवशाली परंपरा कांग्रेस को अच्छी नहीं लगती है। और कांग्रेस को तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा महात्मा गांधी ने दिया था, मुझे लगता है कि गांधी जी के उस आंदोलन को भी कांग्रेस भूल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।